नमस्कार दोस्तों। रणभूमि में जब दो तलवारें पूरी शक्ति से आपस में टकराती हैं तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो केवल लोहे का घर्षण नहीं होती। सत्य कहा। वो सत्ता के बदलने की भयंकर घोषणा होती है। एक और युद्ध के मैदान में गिरते हुए सिर, सूखी धरती में समाधि हुई उष्ण रक्त की धाराएं, हाथियों की गगनभेदी चिंगाड़ और मृत्यु का नग्न तांडव। और दूसरी ओर एक शांत एकांत कक्ष में बैठा एक ब्राह्मण कवि जिसकी लेखनी उन बहती हुई रक्त की धाराओं को इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर रही है। आज हम एक ऐसे ही अकल्पनीय सत्य का दर्शन कर रहे हैं जहां यह स्पष्ट होता है कि कैसे एक कवि की स्याही सम्राट की तलवार से भी अधिक धारदार हो सकती है। और आज की इस अमर ऐतिहासिक महागाथा का नाम है विक्रमांक देवचरित। और इसके रचयिता हैं कश्मीर की पवित्र भूमि से निकले महान कवि बिल्हण। ये केवल एक कथा नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि तलवार की धार और कलम की स्याही जब आपस में मिलते हैं तो कैसे शाश्वत अमरता का निर्माण करते हैं। यहाँ जो बात सबसे अधिक विस्मित करती है वह इस ऐतिहासिक महाकाव्य की पृष्ठभूमि है। यह वो कालखंड था जब महानता केवल किसी राजकुल में जन्म लेने से सिद्ध नहीं होती थी, उसे युद्ध के भयंकर मैदान में अपने बाहुबल और अपने रक्त से सिद्ध करना पड़ता था। और महाकवि बिल्हण वे कोई साधारण या दरबारी कवि मात्र नहीं थे। कश्मीर की शांत शीतल वादियों और हिमाच्छादित पर्वतों के मध्य जन्म लेने के पश्चात भी उनके भीतर ज्ञान, साहित्य और असीमित महत्वाकांक्षा की एक ऐसी भयानक ज्वाला दहक रही थी जो उन्हें कभी किसी एक स्थान पर टिकने ही नहीं देती थी। मैं ये सोच रही थी कि एक ऐसा कवि जिसके पास ज्ञान का ऐसा अथाह सागर हो, वह युवावस्था में ही संपूर्ण भारतवर्ष की इतनी लंबी, अत्यंत कठिन और दुर्गम यात्रा पर क्यों निकल पड़ा? ये अत्यंत मार्मिक प्रश्न है। वे अनेक राज दरबारों में गए। कई बड़े बड़े राजाओं के समक्ष उन्होंने अपनी अद्भुत काव्य कला और अलंकारों का प्रदर्शन किया। बड़े बड़े विद्वान उनके समक्ष नतमस्तक हो जाते थे, परंतु उनके हृदय में एक गहरा, कभी ना बुझने वाला असंतोष निरंतर जल रहा था। और यह असंतोष बड़ा ही रहस्यमयी प्रतीत होता है। उसे किस बात की तृष्णा थी? ये तो पूर्णतः स्पष्ट है कि वो किसी साधारण धन, स्वर्ण मुद्राओं या राजसी संपत्ति के लिए लालायित नहीं था। सत्य कहा। उसे तो एक ऐसे नायक की प्रतीक्षा थी जिसका चरित्र इतना विराट, इतना महान और इतना पराक्रमी हो कि वह स्वयं एक जीवंत कविता बन जाए। बिल्हण किसी साधारण, विलासी या कायर राजा की झूठी प्रशंसा करके अपनी पवित्र लेखनी को कलंकित नहीं करना चाहते थे। वे एक ऐसे सम्राट को खोज रहे थे जिसके मस्तक पर विजय का अजेय तेज हो और जिसके हृदय में साक्षात धर्म का वास हो। वर्षों का समय बीतता गया। ग्रीष्म की भयंकर तपन और शीत की ठिठुरन सहते हुए उनकी ये लंबी खोज अंततः दक्षिण भारत के उस विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य में जाकर समाप्त हुई जिसे इतिहास चालुक्य वंश के नाम से जानता है। और यहीं से इस महागाथा में एक अत्यंत तीव्र, भयानक और हृदय विदारक मोड़ आता है। बिल्हण की भेंट महान सम्राट विक्रमादित्य षष्ठ से होती है, परंतु विक्रमादित्य का राज सिंहासन तक पहुंचने का ये जो मार्ग था वह पुष्पों से सुसज्जित नहीं था। वो मार्ग अत्यंत कंटीला, दुर्गम और रक्त रंजित था। सत्ता का लोभ और सिंहासन का मोह किसी को भी क्षमा नहीं करता, अच्छा सगे रक्त संबंधों को भी नहीं। ये विचार ही रोम रोम में सिहरन उत्पन्न कर देता है। राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए विक्रमादित्य को किसी बाहरी, किसी अज्ञात शत्रु से नहीं, बल्कि अपने ही सगे बड़े भाई, अपने अग्रज सोमेश्वर द्वितीय से भयंकर युद्ध करना पड़ा। सत्ता की प्रबल चाह और साम्राज्य के संरक्षण ने रक्त के सबसे गहरे, सबसे पवित्र संबंधों को भी रणभूमि में ला खड़ा किया। ये तो अत्यंत भयानक और मानसिक रूप से तोड़ देने वाली स्थिति रही होगी। अपने ही बड़े भाई के विरुद्ध युद्ध करने का निर्णय लेना, उन पर घातक शस्त्र उठाना कोई साधारण बात नहीं है। उस समय की परिस्थितियां इतनी विकट कैसे हो गईं कि एक भाई को ही मृत्यु के घाट उतारने का विचार करना पड़ा? यदि हम उस समय के राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो सोमेश्वर द्वितीय का शासन अत्यंत दुर्बल, विलासी और अत्याचारपूर्ण हो चुका था।
वह विशाल चालुक्य साम्राज्य आंतरिक कलह और विद्रोह की अग्नि में धूं-धूं कर जल रहा था। सीमाएं आरक्षित थीं और चोल साम्राज्य जैसे अत्यंत शक्तिशाली और आक्रामक शत्रु निरंतर आक्रमण कर रहे थे। राज्य छिन्न भिन्न होने की कगार पर था। ऐसे में विक्रमादित्य के समक्ष एक अत्यंत पीड़ादायक धर्म संकट उपस्थित हो गया होगा। एक और बड़े भाई के प्रति परिवार का कर्तव्य, अपना सगा रक्त, और दूसरी ओर उस विशाल साम्राज्य और अनगिनत प्रजा के प्रति राजधर्म जो विनाश के अंधकार में डूब रहा था। सत्य कहा। और जब सोमेश्वर ने स्वयं शत्रुओं के साथ मिलकर अपने ही अनुज विक्रमादित्य को समाप्त करने का क्रूर षड्यंत्र रचा, तब यह पूर्णतः स्पष्ट हो गया कि अब युद्ध ही एकमात्र मार्ग है। राजधर्म की रक्षा के लिए एक शासक को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं की, अपने प्रेम की बलि चढ़ानी ही पड़ती है। याच परिवार के भीतर पनपता हुआ वो विषैला अविश्वास, गुप्त कक्षों में होने वाली षड्यंत्रों की कानाफूसी, विश्वासघात और अंततः एक अपरिहार्य भयंकर युद्ध, एक ऐसा महासंग्राम जहां सामने कोई अजनबी शत्रु नहीं, बल्कि अपना ही रक्त, अपना ही भाई ढाल और खड्ग लिए खड़ा था। उस समय एक भाई के हृदय पर क्या बीती होगी, ये विचार ही मन को व्यथित कर देता है, जब उसे न्याय और साम्राज्य की रक्षा के लिए अपनों की ही छाती पर बाण चलाने पड़े। बिल्हण ने अपनी इस अमर रचना में इस भयंकर रक्तपात का अत्यंत सजीव, अत्यंत विभत्स चित्रण किया है। दोनों ओर से जीवन की निर्मम आहुतियां दी गईं। वायु में केवल मृत्यु की दुर्गंध, अस्त्रों के कान फोड़ देने वाली झंकार और घायल सैनिकों का वो हृदय विदारक आर्तनाद गूंज रहा था। धरती ने अपने ही पुत्रों का उष्ण रक्त पिया, एक ऐसा महाविनाश जिसने चालुक्य साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। निश्चित रूप से। और इस भीषण महासंग्राम के पश्चात जब रणभूमि की वो लाल धूल छटी, अस्त्रों का कोलाहल शांत हुआ और चारों ओर केवल शवों की निस्तब्धता शेष रह गई, तो विजयश्री ने विक्रमादित्य का वरण किया। इसी रक्तरंजित परंतु पूर्णतः धर्मसंगत विजय के उपरांत उन्हें एक महान और गरिमामयी उपाधि से विभूषित किया गया, विक्रमांक। विक्रमांक अर्थात विक्रम और पराक्रम का साक्षात अंकित प्रतीक। सम्राट विक्रमांक का यह उदय कोई साधारण घटना नहीं थी। यह दक्षिण भारत के इतिहास में एक नई युग का, एक नई और उज्जवल आशा का महाउद्घोष था। एक ऐसा युग जहां शक्ति का अर्थ केवल संहार नहीं, बल्कि एक छिन्न भिन्न हो चुके साम्राज्य का नवनिर्माण था। और इसी अतुलनीय पराक्रम और बाहुबल को महाकवि बिल्हण ने अपने महाकाव्य का केंद्र बिंदु बनाया। विक्रमांक देवचरित में वर्णित युद्ध के विदृश्य इतने जीवंत, इतने तीव्र और इतने प्रलयंकारी हैं कि उन्हें पढ़ते ही मन के भीतर रणभूमि का वास्तविक खौफनाक दृश्य उपस्थित हो जाता है। तीव्र गति से दौड़ते हुए उन सहस्रों घोड़ों की तापें जो धरती की छाती को बुरी तरह कंपा देती थीं। मदमस्त, क्रोधित, विशालकाय हाथियों की भयंकर चिंगाड़ जो शत्रुओं के हृदय में मृत्यु का भय और कंपन उत्पन्न कर देती थीं। और उन अनगिनत चमकती तलवारों की निरंतर टकराहट जो साक्षात यमराज का भयानक संगीत उत्पन्न कर रही थी। बिल्हण के शब्दों में वह अग्नि थी जो आज भी पाठक की शिराओं में असीम रोमांच और वीर रस का संचार कर देती है। यह समझना अत्यंत रोचक है कि बिल्हण ने सम्राट विक्रमादित्य की इस वीरता को केवल मानवीय स्तर तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने अद्भुत अलंकारों और उपमाओं के माध्यम से इसे देवताओं की अलौकिक शक्ति के समतुल्य स्थापित कर दिया। विक्रमादित्य की सेना ने एक अजय सर्वनाशी आंधी का रूप धारण कर लिया था। जो भी उस आंधी के मार्ग में आया वह तिनके की भांति उड़ गया। यह एक ऐसा समय था जब केवल विक्रमादित्य के नाम मात्र से शत्रुओं की विशाल सेनाओं में हड़कंप मच जाता था। उनके रथ के विशाल पहियों की ध्वनि सुनकर बड़े बड़े और अभिमानी राजाओं का धैर्य टूट जाता था। उनके मस्तक भय से झुक जाते थे। परंतु यहाँ एक क्षण के लिए ठहरना आवश्यक है, क्योंकि एक सच्चा महान सम्राट केवल युद्ध भूमि के शवों पर अपना सिंहासन नहीं सजाता। यदि विक्रमादित्य केवल एक क्रूर रक्त पिपासु योद्धा होते तो इतिहास उन्हें इतनी महानता का सर्वोच्च स्थान कभी न देता। सत्य कहा, जो बात इस गाथा को सर्वोच्च शिखर पर ले जाती है वो है युद्ध
और महाविनाश के पश्चात का काल। महाविनाश के बाद नवनिर्माण का एक ऐसा युग जिसने पूरे दक्षिण भारत की दिशा ही बदल दी। विक्रमादित्य षष्ठ का शासन केवल साम्राज्य विस्तार और रक्तपात के लिए नहीं जाना जाता। वो चालुक्य साम्राज्य का स्वर्णिम काल था। तलवार अब म्यान में जा चुकी थी, शत्रुओं का पूर्णतः दमन हो चुका था और अब समय था न्याय, नीति, धर्म और सुख शांति के राजदंड को स्थापित करने का। यही तो इस ऐतिहासिक महागाथा की सबसे गहरी और महत्वपूर्ण शिक्षा है। सत्ता को बलपूर्वक तलवार के दम पर प्राप्त करना एक बात है, परंतु जब सत्ता मिल जाती है तो उस प्रचंड शक्ति को संभालना, अपनी प्रजा का एक पिता की भांति पालन करना और उस पर पूर्णतः न्यायपूर्ण ढंग से शासन करना, यह विश्व की सबसे बड़ी चुनौती होती है। और विक्रमादित्य ने ये भली भांति सिद्ध किया कि राजा केवल एक क्रूर विजेता नहीं होता, वो साक्षात धर्म और नीति का सच्चा रक्षक होता है। उनके शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता अपने सर्वोच्च स्तर पर थी। उन्होंने किसी एक धर्म या संप्रदाय पर अपने विचार बलपूर्वक नहीं थोपे। उनके काल में अनगिनत भव्य गगनचुंबी मंदिरों का निर्माण हुआ, जो आज भी उस युग की अद्भुत वास्तुकला, पाषाण पर उकेरी गई बारीक कारीगरी और ईश्वर के प्रति उनकी गहरी असीम आस्था के मूक साक्षी बनकर खड़े हैं। धर्म के साथ साथ कला, साहित्य और संस्कृति को ऐसा अभूतपूर्व संरक्षण मिला जो संभवतः उससे पूर्व कभी नहीं देखा गया था। राजदरबार में विद्वानों, महान कवियों, संगीतकारों और कलाकारों का अत्यंत सम्मान होता था। उनके लिए राज्य के खजाने सदैव खुले रहते थे। और इसी विशाल स्वर्ण जड़ित राजदरबार में सबसे ऊंचे, सबसे सम्मानित आसन पर विराजमान थे हमारे महाकवि बिल्हण। वे अपनी आंखों से उस साम्राज्य को अत्यंत समृद्ध और पल्लवित होते हुए देख रहे थे, जहां प्रजा पूरी तरह भय मुक्त थी, जहां अपराध के लिए कोई स्थान नहीं था और न्याय का तराजू किसी भी भेदभाव से पूर्णतः मुक्त था। निर्बल को बल और पीड़ित को त्वरित न्याय प्राप्त था। यदि हम इस ऐतिहासिक ग्रंथ के अगले प्रसंगों की ओर दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट होता है कि यह केवल युद्ध और राजधर्म का कठोर ग्रंथ नहीं है। यह मानवीय संवेदनाओं, मन की जटिल स्थितियों और अत्यंत सूक्ष्म कूटनीति का भी एक अत्यंत सुंदर और मार्मिक दर्पण है। एक विशाल राज दरबार केवल न्याय का स्थान नहीं होता, वह कूटनीति, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या और जटिल मानवीय संबंधों का एक भयानक चक्रव्यूह भी होता है। मंत्रियों के गूढ़ परामर्श, जहां एक एक शब्द तौल कर बोला जाता है, क्योंकि एक त्रुटिपूर्ण शब्द मृत्यु का कारण बन सकता है। रानियों का राजकाज पर सूक्ष्म परंतु अत्यंत प्रभावशाली हस्तक्षेप, और इन सब के मध्य अत्यंत सावधानी से एक एक कदम फूंक कर रखता हुआ एक संतुलित सम्राट। इस महाकाव्य में राजनीति की वह बिसाट बिछी है जहां हर एक चाल का सीधा अर्थ जीवन या मृत्यु, विजय या पराजय हो सकता है। ये पक्ष अत्यंत रहस्यमयी और आकर्षक है। प्राय ये माना जाता है कि उस काल में रानियां केवल महलों के भीतरी कक्षों और आभूषणों तक सीमित रहती थीं, परंतु बिल्हण ने उस अंतःपुर की राजनीति और कूटनीति का जो चित्र प्रस्तुत किया है वो सर्वथा भिन्न है। ये धारणा सर्वथा अनुचित है कि उस काल की रानियां शक्तिहीन थीं। चालुक्य साम्राज्य में रानियों का अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली स्थान था। विक्रमादित्य ने राजनीतिक स्थिरता के लिए कई महत्वपूर्ण विवाह किए, जिनमें चोल राजकुमारी से विवाह अत्यंत उच्च स्तर की कूटनीति थी। रानियां केवल आभूषणों से सुसज्जित सुंदर मूर्तियां नहीं थीं, वे प्रांतों का प्रशासन संभालती थीं, विद्या और कला का संरक्षण करती थीं और बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण के लिए असीम धन का दान करती थीं। राज दरबार के निर्णयों में उनका सूक्ष्म प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। महाकवि ने इन सभी सूक्ष्म राजनीतिक संबंधों को अत्यंत चतुराई से अपने शब्दों में पिरोया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सम्राट को केवल रणभूमि में ही नहीं अपितु अपने ही महल के भीतर भी अत्यंत कूटनीतिक और सचेत रहना पड़ता था। और यहीं हमें सम्राट विक्रमादित्य का एक ऐसा रूप देखने को मिलता है जो अत्यंत कोमल है। लोहे के अत्यंत कठोर कवच और घातक अस्त्रों के पीछे छिपा हुआ एक ऐसा धड़कता हुआ मानव हृदय जो प्रेम, करुणा, दुविधा और मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ है। महानता का अर्थ भावनाहीन होना या पाषाण हृदय होना नहीं है। बिल्हण ने बहुत ही सुंदरता से राजा को केवल एक कठोर भावहीन योद्धा तक सीमित नहीं रखा।
उन्होंने विक्रमादित्य को एक आदर्श पुरुष के रूप में चित्रित किया है। एक ऐसा नायक जो रणभूमि में साक्षात काल के समान भयंकर है, जिसके क्रोध से शत्रु भस्म हो जाते हैं, परंतु अपनी प्रजा और अपनों के लिए वो एक शीतल, सुगंधित छाया के समान है। उसका क्रोध शत्रुओं के लिए विनाशकारी अग्नि है, परंतु उसका प्रेम अपनों के लिए अमृत के समान है। अपनों को खोने की गहरी पीड़ा, सगे भाई के रक्त से सने हाथों का मानसिक बोझ और एक महान शासक का वो भयावह एकांत, ये सभी भावनाएं इस ग्रंथ में पूर्णतः सजीव हो उठती हैं। ये संतुलन ही तो महानता की वास्तविक कसौटी है। एक शासक के लिए ये कितना कठिन होता है। एक और भाई या शत्रुओं का निरंतर मंडराता हुआ भय, दूसरी ओर आंतरिक राजनीति के विषैले षड्यंत्र, और इन सबके बीच अपने धर्म और नैतिकता पर अडिग रहना। महाकवि ने इन सभी भावनाओं को इतने मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया है कि हम स्वयं को उसी राजदरबार के एक विशाल नक्काशीदार स्तंभ के पास खड़ा हुआ अनुभव करते हैं। राजा की दुविधाएं, मध्यरात्रि के अंधकार में लिए गए उसके अत्यंत कठोर निर्णय और राजमुकुट का वो अदृश्य भारी बोझ जो निरंतर उसके मस्तक को दबाता रहता है, सब कुछ अत्यंत यथार्थ प्रतीत होता है। जैसे जैसे विक्रमादित्य का शासन आगे बढ़ा, चालुक्य साम्राज्य अद्वितीय स्थिरता और अपार समृद्धि की ओर अग्रसर हुआ। बिल्हण ने इस युग को इतिहास का सबसे उज्जवल कालखंड कहा है। चारों ओर सुख, शांति, उत्सव और वैभव का महान साम्राज्य था। कृषि फल फूल रही थी, व्यापार अपने चरम पर था और प्रजा अपने सम्राट को एक रक्षक देवता के रूप में पूजने लगी थी। परंतु समय की निर्मम और निरंतर गति को कौन रोक सकता है? बड़े बड़े साम्राज्य जिनकी सीमाएं अनंत प्रतीत होती हैं, जिनके वैभव का कोई पार नहीं होता, वे भी एक दिन मिट्टी में मिल जाते हैं। महान से महान योद्धा काल के गाल में समा जाते हैं। और यहीं पर इस महागाथा का सबसे मर्मस्पर्शी और शाश्वत सत्य उभर कर सामने आता है। यह सत्य अत्यंत गहरा और विचारणीय है। राज दरबार में विराजमान कवि बिल्हण, जिनके हाथ में उनकी वो जादुई लेखनी है, वे अपने सामने बैठे उस पराक्रमी, अजेय और धन धान्य से परिपूर्ण सम्राट को देख रहे हैं। बिल्हण ये भली भांति जानते थे कि ये भव्य राज दरबार, ये अपार संपत्ति, मदमस्त हाथियों की ये विशाल सेना और यहाँ तक कि ये महापराक्रमी राजा, सब कुछ नश्वर है। ये भौतिक शरीर एक ना एक दिन पंचतत्व में विलीन हो ही जाएगा। सम्राट का वो स्वर्ण मुकुट किसी और के मस्तक पर चला जाएगा। ये सत्ता की प्रकृति है। परंतु जो कभी नहीं मरता, जिसे प्रचंड अग्नि जला नहीं सकती, तीखे शस्त्र काट नहीं सकते और समय जिसे कभी धुंधला नहीं कर सकता, वे हैं शब्द। वे अमर शब्द। तलवारें टूट सकती हैं, राजमहल एक दिन खंडहर में परिवर्तित हो सकते हैं, अजेय लौह कवच पर जंग लग सकता है, परंतु जो श्लोक, जो अमर पंक्तियां एक कवि अपनी आत्मा से निकालकर तालपत्रों पर अंकित कर देता है, वे युगों युगों तक इस ब्रह्मांड में गूंजती रहती हैं। सत्ता भयंकर संघर्ष से प्राप्त की जा सकती है। महानता निष्पक्ष न्याय और धर्म के पालन से अर्जित की जा सकती है। परंतु अमरता केवल और केवल शब्दों से प्राप्त होती है। अपनी उस लेखनी से, अपनी उस अद्वितीय काव्य प्रतिभा से बिल्हण ने विक्रमादित्य षष्ठ को समय की सीमा से पार निकालकर इतिहास के पन्नों में सदैव के लिए अमर कर दिया। शरीर राख हो गया, हवा में उड़ गया, परंतु विक्रमांक का नाम, उनका भयंकर पराक्रम आज भी जीवित है। आज भी लगभग 1 सहस्राब्दी पश्चात जब हम उस महान युग का स्मरण करते हैं, तो चालुक्य साम्राज्य की वो विशाल चतुरंगिनी सेना हमारे सामने नहीं आती, ना ही वे स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए कोष हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। हमारे सामने आती हैं तो केवल बिल्हण की वो अमर कविता। यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि वीरता का प्रदर्शन कुछ क्षणों के लिए हो सकता है, परंतु साहित्य, कला और इतिहास उसे शाश्वत बना देते हैं। भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु कीर्ति युगों युगों तक जीवित रहती है। यदि बिल्हण ने ये महाकाव्य न रचा होता, तो आज विक्रमादित्य षष्ठ केवल एक नाम बनकर रह जाते, एक जीवंत गाथा नहीं। तो जब आज हम इस ऐतिहासिक गाथा को विराम देने की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक ऐसा प्रश्न उभरता है जो मन को भीतर तक झकझोर देता है। ये विचार विवश कर देता है कि आज के इस आधुनिक युग में, जहां विनाशकारी शस्त्रों ने स्थान ले लिया है, जहां भौतिक धन और बाहुबल ही सब कुछ प्रतीत होता है, क्या सच में भौतिक सत्ता और शारीरिक शक्ति ही सबसे बड़ी है? या आज भी एक साधारण सी कलम और सच्चाई से निकला एक शब्द किसी भी विशाल साम्राज्य,
किसी भी शक्तिशाली शासक से अधिक चिरस्थायी और शक्तिशाली हो सकता है। सत्ता आज है, कल नहीं होगी, परंतु सत्य को उद्घाटित करने वाले शब्द कभी नहीं मरते। ये एक ऐसा विचार है जिसे हम यहीं छोड़ जाते हैं ताकि इस पर एकांत में गहराई से मंथन किया जा सके। अगर इस ऐतिहासिक महागाथा ने, सम्राट विक्रमादित्य के इस रक्तरंजित संघर्ष ने, राजधर्म के कठोर पालन ने और बिल्हण के इस अमर लेखनी ने हृदय के किसी भी तार को छुआ हो, यदि इन अमर शब्दों की गूंज मन के भीतर तक पहुंची हो, तो इस प्रस्तुति को अवश्य पसंद करें। इस ऐतिहासिक सत्य को औरों के साथ साझा करें, अपनी बहुमूल्य टिप्पणी दें और इस चैनल की सदस्यता अवश्य लें। धन्यवाद।